नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। जी हां, बिल्कुल, लोकतंत्र पर भारी भीड़ तंत्र। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ना कोर्ट ना कानून, भीड़ ने किया ऑन द स्पॉट फैसला। बिहार के सीतामढ़ी जिले में कानून को हाथों लेने वाली भीड़ का खौफनाक इंसाफ देखने को मिला है। मामला नगर थाना क्षेत्र के लपटी टोल इलाके का है, जहां पर कारोबारी पिता पुत्र को गोली मारकर भाग रहे बाइक सवार 4 अपराधियों को गुस्साई भीड़ ने बड़ी बेरहमी से पीटा है। आपको बता दें कि इस दौरान बेकाबू भीड़ की पिटाई से 3 अपराधियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चौथा अपराधी अपनी जान बचाकर किसी तरह से भाग निकला। वहीं आपको बता दें कि अपराधियों की गोली से घायल हुए एक युवक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी पिता को इलाज के लिए SKMCH मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले में इस दौरान बेकाबू हुई भीड़ का गुस्से का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस को भी इस दौरान इस तरह के गुस्से का सामना करना पड़ा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना अध्यक्ष विशाल आनंद ने कहा है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं और जिस तरह से हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र पर भारी भीड़ तंत्र, ये सवाल इसलिए अहम हो चला है क्योंकि इन दिनों बिहार में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है जहां की जनता कहीं ना कहीं कानून के अपने हाथों में लेती हुई नजर आ रही है। कानून उसने पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है। इससे पहले हमने देखा था कि बिहार के नालंदा में किस तरह से एक स्कूल के डायरेक्टर को जो स्थानीय लोग थे उन्होंने किस तरह से उसको बुरी बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। और अब ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी में देखने को मिला है, जहां पर कुछ बदमाश जो हैं वो चोरी की कोशिश कर रहे थे। बाइक सवार एक व्यापारी है, उसको लूटने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच उसका जो बेटा है उसके बाइक के उसके अपने पिता के साथ बाइक पर बैठा था और इसी दौरान ये जो बदमाश हैं गोली चलाते हैं, जिससे उस व्यक्ति की, उस व्यापारी के बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद बदमाशों को जो लोग हैं वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद गुस्साई भीड़ इस कदर हावी हो जाती है इन बदमाशों पर कि उनकी बेरहमी से पिटाई करती है, जिसके बाद इन बदमाशों की मौत हो जाती है। कुल मिलाकर के 4 बदमाशी होते हैं, लेकिन एक बदमाश जो है वो भागने में सफल हो जाता है, जबकि 3 बदमाशों की पिटाई के चलते मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यहां पर अहम यह हो चला है कि क्योंकि कहीं ना कहीं कानून हमारे देश के अंदर है और कुछ भी अगर गलत होता है तो कहीं ना कहीं कानून उसको देखेगा, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता खुद फैसला कर रही है यह कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जिस तरह से हम उठा रहे हैं कि लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र इन दिनों कहीं नहीं तो बिहार में बिल्कुल भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। कौशलेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को, क्योंकि बिहार में इन दिनों जिस तरह से जनता खुद कहीं ना कहीं इंसाफ करती हुई नजर आ रही है, वाकई में लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हाँ सर, देखिए, घटना कोई होता है तो उसका रिजल्ट लोग तुरंत चाहते हैं। अगर कोई आदमी कोई कारण से कोई कारण घटना घटता है, तुरंत उसका बदला लोग लेना चाहते हैं और उसका कहीं न कहीं हर लोगों की मानसिकता में बैठ गया है कि हमारा रिजल्ट तुरंत चाहिए, इंतजार लोग करना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि जो उस्काने वाले लोग होते हैं 2-4, वो घटना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कहीं न कहीं उसमें बीजेपी का हाथ होता है। हम हर जगह यह देख रहे हैं कि जब से सर समझ नहीं आ रहा है अब इसमें बीजेपी कहां से आ गई। ये जो काम किया है ये तो लोगों ने किया है, वहां की जो जनता थी उसने गुस्से में ये काम किया। अब बीजेपी यहाँ पर कहां गया? अब यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। जनता में गुस्सा है और जनता का गुस्सा अगर सरकार से है तो गुस्सा झाड़ देता है, उस पर घटना शुरू कर देता है। पुलिस के रोड़ाबाजी करेगा, पुलिस किसी को बचाने के लिए जाती है
पुलिस का कोई नाता हित कुटुंब यहाँ नहीं होता है, उस पर वार कर देता है। चलिए कौशलेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह जो हैं वो भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनार्दन जी, जिस तरह से बिहार में इन दिनों हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो ही इंसाफ करती हुई नजर आ रही है। पहले बदमाशों को पकड़ती है, उसके बाद बेरहमी से पिटाई करती है, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन शैलेंद्र जी का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का हाथ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में कोई अवराज नाम की कोई चीज नहीं है, न शासन प्रशासन नाम की कोई चीज है। वहां तो जंगल राज चल रहा है। जंगल राज्य का दूसरा कॉपी जो बड़े रूप में आया है। हर जगह पर अराजक की स्थिति है, अराजकता का प्रकाष्ठा चल रहा है वहां। चाहे वह विद्यालय के डायरेक्टर की बने पीट करके हत्या की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो, चाहे छपरे जिला में, खास करके अमनौर में भी बसंतपुर के पूर्व मुखिया की बात हो। अपराधी घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, संरक्षण मिल रहा है। अधिकारी पदाधिकारी जो है मुख्य दर्शक बने हुए हैं। यह 2-3 महीना के लिए बिहार के लोग परेशान हैं, वो लोग त्रस्त हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी वहाँ चुनाव हो, कैसे जंगल राज के पुरोधाओं से छुट्टी मिले और वहाँ एक अच्छा शासन सुशासन वहाँ कायम हो, जिससे कि कानून का राज वहाँ चले। अभी तो वहाँ जंगल राज चल रहा है। जंगल राज्य में हमें लगता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। बने हुए हैं जो कि जेडीयू के नेता हैं कौशलेंद्र जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जंगल राज की बात की जाती थी जब लालू यादव की सरकार थी बिहार के अंदर, और आप भी कई तरह के सवाल उठाते थे, नीतीश कुमार भी इसको लेकर के बार बार बोलते थे, लेकिन अब तो आप उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए, ये दो जो वाकये हुए हैं कहीं ना कहीं, इसके बाद क्या ये मान लिया जाए कि जंगल राज की फिर से वापसी हो रही है बिहार के अंदर? एक चीज बताइए, अभी एमपी साहब जो बता रहे हैं, हाँ। 1 साल पहले उन्हीं के सरकार में ये नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे। अब कह रहे हैं जंगल की राज हो गया। लालू जी के साथ आने से आप एक बताइए कि अपराधी कोई घूम रहा है, अब पुलिस उसको नहीं पकड़ रही, उनसे पूछिए एक अपराधी का नाम बता दें वो जो मैं आपको सीधे बताना चाहता हूँ कि छपरा में एक ही बात मैं करता हूँ, दर्जनों अपराधी, विधायक हो, विधायक का भतीजा हो, ऐसे दर्जनों अपराधी जो है जो अपराध कर करके खुलेआम घूम रहा है और अपराधी लोगों का देने का काम कर रहा है। लालू का मैं 1 माह पहले या 2 माह पहले मैं प्रशंसा करता था कि व्यक्ति का नहीं। आप दोनों यदि एक करके अपनी बात रखेंगे तो हम आपकी बात को समझ पाएंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ पाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक एक करके अपनी बात रखें। जी कौशलेंद्र जी आप कह रहे थे कुछ। हाँ, सरकार कैसे बची रही, इसलिए वो व्यक्ति काम कर रहा है। कल तक वो जनता के लिए काम करने की बात सोचता था और आज सरकार कैसे बची रही यह बात सोच रहा है। तो दोनों में आकाश पाताल का अंतर है और इस सारी चीजों को उस राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, कौशलेंद्र जी सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार आप चला रहे हैं, वहां पर किसकी जिम्मेदारी है? आप ही की जिम्मेदारी है ना। हाँ, निश्चित रूप से। और बार बार यदि इस तरह के वारदातें जो सामने आती हैं तो सवाल तो उठेंगे एकदम निश्चित। हाँ, अगर नीतीश कुमार जी के राज में कानून का राज नहीं होता तो आज भी उन पर अंगुली कम उठता है। ये तो जानबूझ के उठा रहे हैं सर। आप इनसे पूछिए ना, 1 साल पहले तक नहीं रहे थे पढ़ाई करते हुए। हम जानबूझ करके नहीं, आप भी भुक्तभोगी हैं। आप कह नहीं रहे हैं लेकिन आप भी भुक्तभोगी हैं। जान करके उठाने कोई सवाल नहीं। आप अपने निष्पक्ष रूप से आप आकलन कर करके बताइए पहले और आज में कितना बड़ा अंतर हुआ है। गठबंधन नहीं था तब और आज गठबंधन हो गया तब कितना बड़ा अंतर है। पर अपराधी खुलेआम घूम रहा है, अपराध कर रहा है, अपराध करने के लिए स्वतंत्रता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि कुर्सी बचानी है, सरकार बचानी है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई करें। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल कौशलेंद्र जी और जनार्दन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी से बात करने के लिए और अपनी राय हमारे पास पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन यदि बिहार की बात की जाए तो बिहार में कहीं ना कहीं इन दिनों कानून व्यवस्था चरमरा सी गई है। जनता जो है वही इंसाफ करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि लोकतंत्र में कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। यदि कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। जनता को इस तरह का हक देने का, किसी भी तरह का तालिबानी जिस तरह से इंसाफ किया जा रहा है, बिल्कुल भी हक नहीं है। चलिए बिहार की बात करेंगे। बिहार के नालंदा में ग्रामीणों द्वारा स्कूल डायरेक्टर हत्या मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीणों ने डायरेक्टर पर 2 छात्रों की पीट कर
हत्या का आरोप लगाया था, जबकि आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों छात्रों की मौत की पुष्टि तालाब में डूबने से की गई थी। आपको बता दें कि नालंदा में रविवार को भीड़ के हाथों मारे गए एक स्कूल डायरेक्टर का शव जब सोमवार को उनके गांव पहुंचा तो लोग भड़क उठे। गुस्साए लोगों ने रोड और रेल ट्रैक जाम कर दिया। स्कूल डायरेक्टर के परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार के नालंदा में इंसानियत की क्रूरता का ये नजारा शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। पर आप जो देख रहे हैं ये हकीकत है। रविवार को बिहार के नालंदा जिले में एक निजी आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर को गांव वालों ने लाठी डंडों से इस कदर पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटते रहे जब तक उसकी जान नहीं ले ली। दरअसल मामला पूरा ये है कि पुलिस ने रविवार को डीपीएस स्कूल के 2 लापता छात्रों को पास के एक तालाब में मृत हालत में बरामद किया, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने स्कूल के निदेशक देवेंद्र प्रसाद की पीट कर हत्या कर दी। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में डायरेक्टर पर बांस और लोहे की छड़ें बरपाई गयी। यहाँ तक कि गाँव वालों ने स्कूल बस और स्कूल परिसर के भीतर खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मृत छात्रों की पहचान सागर कुमार 10 साल और रवि कुमार 11 साल के रूप में हुई। दोनों छात्र 27 जून को स्कूल के छात्रावास से लापता हो गए थे और 28 जून को उनके शव मिले थे। बताया जा रहा है कि मेस में जली हुई रोटी खाने से इनकार करने के बाद बच्चों की पिटाई की गई थी, जिसके बाद से वो लापता थे। उधर दोनों छात्रों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट गांव वालों के दावों के एकदम विपरीत सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों छात्रों की मौत पानी में डूबने से हुई थी। लोगों का आरोप था कि डायरेक्टर ने बच्चों को पीट कर मार डाला और संदिग्ध मौत दिखाने के लिए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि बच्चों की मौत डूबने से हुई थी। अगर ये सच्चाई है तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डायरेक्टर की मौत की सजा किसको दी जाए। ये मामला अब भी गरमाया हुआ है, जहां छात्रों के परिजन इंसाफ की आस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तो प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सारा के काम ही प्रशासन का ही है। जब प्रशासन वहाँ उन्हीं के गाड़ी में बैठ के गए हैं, थाना में उनकी अपनी गाड़ी लगी हुई है, प्रशासन का तो मैं आपकी सहायता करूंगा और हमारे साथ चलिए। वहाँ जाके उन्होंने बीच में उन्होंने मरवा दिया। प्रशासन वहाँ बैठ के तमाशा देख रहा था। तो वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर की बेदर्द मौत को लेकर बिहार पुलिस प्रशासन और नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है, क्योंकि इस मामले ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन अब तक सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई है।